What is इस समय आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? आप अभी जिंदा हैं, है ना? You're alive right now, isn't it? वो सब तो ठीक है सदगुरु, पर मेरे पास 1000 के नोटों का एक बंडल है सदगुरु, और मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊं। That's fine. ठीक है, अभी वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? आप अभी जिंदा हैं, है कि नहीं? क्योंकि आप जिंदा हैं, आपका परिवार महत्वपूर्ण बन गया है, आपका पैसा महत्वपूर्ण बन गया है, आपका देश महत्वपूर्ण बन गया है, और भी कई सारी चीजें महत्वपूर्ण बन गई हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी आप जिंदा हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अभी आपका जिंदा होना ही अभी आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। So, suppose तो मान लीजिए कि आप कल सुबह जाग जाते हैं। आप जानते होंगे कि हर रोज इस ग्रह पर करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। natural death. 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई, लेकिन आपकी नहीं हुई। कल सुबह आप जाग गए। चेक कीजिए, क्या मैं जिंदा हूं? अगर आप जिंदा हैं, तो क्या आप खुद को एक बड़ी सी मुस्कान देंगे? अगर आप जिंदा हैं, अगर नहीं तो मैं आपको रहने दूंगा। क्या आप खुद को एक बड़ी सी मुस्कान देंगे अगर आप जिंदा हैं तो? And और अगर 2.5 लाख लोगों की मौत हुई, तो कम से कम 20 से 30 लाख लोगों ने अपने किसी प्रिय व्यक्ति को खो दिया। तो आप उन 3-4 लोगों को चेक करें जो आपके लिए बहुत अहम है। हर कोई आज जिंदा है। एक और बड़ी सी मुस्कान। इसके बाद आप समय देखें, 11:30 बज रहे हैं। आप अभी भी जिंदा है। still alive. ये मत सोचिए कि ये एक मजाक है। जो यहां टिक टिक कर रही है वो घड़ी नहीं, आपकी जिंदगी है। ये घड़ी टिक टिक नहीं कर रही, Wait. आपकी जिंदगी टिक टिक कर रही है। And और अब 12 बज गए हैं, आप अब भी जिंदा हैं। you must promise me this. आपको मुझसे वादा करना होगा कि जब भी आप घड़ी देखेंगे, आप खुद को एक बड़ी सी मुस्कान देंगे। अगर आप जिंदा हैं तो। अगर आप मर चुके हैं तो आपको छूट है। ये शरीर विज्ञान और ये मनोविज्ञान यहां आपकी सेवा के लिए है या आप उनकी सेवा के लिए? वे हमारी सेवा के लिए हैं। But most human beings are serving them their entire life. पर ज्यादातर मनुष्य उनकी सेवा कर रहे हैं पूरी जिंदगी। नाश्ता खाते समय वे दोपहर के भोजन की योजना बना रहे होते हैं। दोपहर का भोजन करते समय वे रात के खाने की योजना बनाते हैं। तो बस खाने, मकान, सुरक्षा, एक दूसरे के प्रति भावनाओं की बातें होती हैं। तो मेरा इरादा है कि आप असामान्य हो जाएं, कि आप अपने शरीर और मन का उपयोग करके इस जीवन का विकास करें, जीवन को गुलाम ना बनाएं। अगर ऐसा होना है तो हमें साधनों पर थोड़ी धार देने की जरूरत है। नहीं तो सुबह 5 बजे शरीर कहता है बकवास, चुपचाप सो जाओ। मैंने सोचा जो लोग मरना चाहते हैं वे ऐसे होते हैं, पर जो लोग जीना चाहते हैं वो ऐसा क्यों करेंगे? हेलो, जो लोग मरना चाहते हैं वे अपनी आंखें बंद करेंगे। जो लोग जीना चाहते हैं उन्हें सूरज की पहली किरणें देखने के लिए उठ जाना चाहिए, इससे पहले कि किरणें धरती तक पहुंचे। आपको सबसे पहले सूरज की किरणों को देखना चाहिए, ना कि कीड़े मकोड़ों को, ना कि पक्षियों को, ना कि घास की पत्तियों को। आपको सूरज की किरणों को देखना चाहिए। रोज अगले 2 सप्ताह के लिए सूरज की पहली किरणें अपने शरीर पर पड़ने दीजिए और देखिए क्या होता है। आप एक बिल्कुल अलग जीवन जिएंगे। तो योग केंद्र में दिन की शुरुआत नीम और हल्दी की एक छोटी गोली खाकर होती है। नीम आपके सिस्टम में क्या करता है, इसका एक प्रभाव एकदम नजर आता है। वो है आपके आहार के ट्रैक्ट को साफ रखना।
साफ रखने से हमारा मतलब है ये एक जगह है, ये पूरी पाचन प्रक्रिया में एक ऐसी जगह है जहां जीवन के दूसरे रूप सबसे अधिक मात्रा में है। इस एलिमेंट्री ट्रैक्ट के भीतर सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा होते हैं। उनमें से कई हमारी मदद करते हैं। हम उनकी वजह से जिंदा हैं और उनकी वजह से भोजन पचा पाते हैं। शरीर में बहुत से कार्य उनके कारण होते हैं, पर फिर भी कई ऐसे जीव हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नीम की खास बात यह है, खासकर जब इसे हल्दी के साथ लिया जाए। अगर ये दो चीजें एक साथ ली जाएं, तो मोटे तौर पर वो चीजें जो शरीर के लिए जरूरी नहीं हैं, वो चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी भी तरह के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। All these things get eliminated. A clean colon is very vital for health. एक स्वच्छ मलाशय सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो नीम और हल्दी मिलकर शुक्राणु कोशिकाओं को तोड़ देते हैं और उन्हें ऊर्जा के दूसरे स्तर में ले जाते हैं, जिसे ओजस कहते हैं। जब आपके शरीर की हर कोशिका धीरे धीरे ओजस में लिपट जाती है, अगर आप साधना कर रहे हैं और आपका ट्रांसमिशन अच्छा है और पूरे शरीर में एक सा है, तो हर सेल के चारों ओर ओजस भर जाएगा। जब शरीर की हर कोशिका ओजस में समा जाती है, तो आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। इस शब्द के हर अर्थ में आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। You will be a glowing human being within and without. आप भीतर और बाहर से चमकेंगे। ये कुछ ऐसा है जिस पर सभी को काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये आत्मज्ञान नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। तो ये योग नमस्कार रीढ़ के कमर के इलाके को जबरदस्त तरीके से सक्रिय कर देता है। ये रीढ़ की मांसपेशियों को मजबूत करता है, रीढ़ को ताकतवर बनाता है, ताकि उम्र बढ़ने पर रीढ़ के झुकने से जो नसों में दर्द होता है उससे बचा जा सकता है। और अगर पहले से ही नुकसान हो चुका है, तो आपकी रीढ़ को फिर से नया करने का सबसे अच्छा तरीका योग नमस्कार होगा। इसके फायदे पूरे शरीर में होते हैं। योग नमस्कार अपने आप में एक बहुत ही सरल और संपूर्ण प्रक्रिया है। ऊर्जा का एक प्राकृतिक चढ़ाव होगा। आपको बस अपने पांवों को एक साथ रखकर और उकड़ू बैठना होगा। तो उकड़ू बैठना सबसे अच्छा है। अगर आप अपने पंजों को एक साथ रखकर बैठ सकते हैं। आप में से ज्यादातर ऐसा नहीं कर सकते। फिलहाल बहुत कम लोग कर पाएंगे। हम बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहते। तो अगली सबसे अच्छी चीज है कि आप अपने पैरों को कंधों की सीध में रखें, उतनी ही दूरी पर जितनी आपके कंधों की चौड़ाई है। आप 21 बार कर सकते हैं। 21 करने के लिए एक अच्छी संख्या है। अगर आप उतना नहीं कर सकते तो 7 से शुरू कीजिए, धीरे धीरे। हर 2 दिनों पर अगर आप 1 बढ़ाते हैं तो लगभग 40 दिनों में आप 21 पर पहुंच जाएंगे, जो एक अच्छी संख्या है। आप देखेंगे कि इससे आपकी काम करने की क्षमता में एक जबरदस्त अंतर आएगा। अगर आपकी बुद्धिमानी, आपकी बुद्धि की तीव्रता को मापने का कोई तरीका हो, तो आप अंतर आता हुआ देख पाएंगे। सिर्फ इसलिए कि आप रीढ़ को आराम देने और उसे सक्रिय करने के लिए कुछ आसान सी चीजें कर रहे हैं।